नमस्कार मित्रों, आज अपना टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहासकारों ने इतिहास को दो प्रकार से विभाजित किया। एक तो ऐतिहासिक काल, दूसरा प्राग ऐतिहासिक काल, या जिसे पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। जब से मानव ने पढ़ने लिखने की कला को सीख लिया, वह काल इतिहास या ऐतिहासिक काल कहलाता है। लेकिन जब मानव ने पढ़ना लिखना सीखा ही नहीं था और उससे पहले के जो क्रियाकलाप हैं वो प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। मानव के विकास की कहानी काफी लंबी है। इतिहास की माने तो सबसे पहला श्रेष्ठ मानव वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस मानव से विकास की कहानी शुरू होती है। सर्वप्रथम जब मानव धरती पर अवतरित हुआ होगा तो उसमें मानव खाना बदोश जीवन यापन करता था। मृत पशुओं को खा जाना, जंगल से कंद मूल फल फूल खा लेना। लेकिन मानव का शुरुआत से ही दे रहा है कि वह हमेशा विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। जब मानव को लगा सर्दी बरसात, तो उसने उससे बचने के लिए गुफाओं को अपना आवास बना लिया। इसी तरह धीरे धीरे विकास की रफ्तार पर चलते हुए उसने पशुओं को मारकर शिकार कर खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पशुओं को पकाकर अग्नि का आविष्कार किया ताकि पशुओं को पकाकर वो भोजन प्राप्त कर सके। और इस तरह धीरे धीरे मानव ने शिकार करने के लिए आवश्यकता के अनुरूप पाषाण के उपकरण बनाने शुरू किए। धीरे धीरे उनमें विकास किया। पहले आप पाषाण के उपकरण थे, वे विशाल मोटे भद्दे थे। धीरे धीरे सूक्ष्म बनाना शुरू किया और धीरे धीरे इस तरह से जो वर्तमान में अपन औजार हथियार देखते हैं, इस तरीके से मानव ने एक विकास को है वो चलाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मानव के पढ़ने लिखने अथवा सीखने से पूर्व के जो क्रियाकलाप हैं वे प्राग इतिहास के अंतर्गत आते हैं। पत्थर के उपकरण प्राप्त होने के कारण इसे पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण उपकरणों के आधार पर पाषाण उपकरणों के
आधार पर हम प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भाग। कौन कौन से? देखिए, पहला है पूरा पाषाण काल। कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा है नव पाषाण काल। अब इन तीनों की पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए, शुरुआत में जो उपकरण 20 लाख वर्ष पूर्व, जो उपकरण पत्थर के औजार वगैरह 20 लाख वर्ष पूर्व के प्राप्त हुए हैं, उन्हें पूरा पाषाण काल के अंतर्गत माना जाता है। ठीक, शुरुआती जो उपकरण थे वे मोटे, भद्दे, बड़े होते थे, जिनमें सुदृढ़ता नहीं होती थी। लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते इतिहासकार 12 लाख वर्ष पूर्व में इसे मानते हैं। यह काल आते आते उपकरण पूरा पाषाण काल के बजाय की अपेक्षा सूक्ष्म होने लगे। ये उपकरण हमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल जैसे राज्यों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल तक आते आते मानव ने आखेटक का कार्य शुरू कर दिया। आखेटक समझते ही हो, शिकार का कार्य। अर्थात अब वह ताजा मांस प्राप्त करने के लिए पशुओं को मारकर उपयोग में लेने लगा। इसके अलावा उसने खाद्य संग्रह के रूप में, मतलब उसने अपना खान पान है उसमें भी कई प्रकार का विकास करके कई फसलों को उपयोग में लेना शुरू किया। और पशुओं की महत्ता केवल मांस के लिए नहीं, बल्कि उनको लगा कि पशुपालन भी किया जा सकता है। प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताएं मिली वे किसी न किसी नदी के किनारे पर मिली। नदी के किनारे घास फूस की झोंपड़ी में वे निवास करने लगे। और मध्य पाषाण काल तक आते आते छोटी छोटी बस्तियां अस्थायी रूप से नदी के किनारे झोंपड़ी बना करके कुटुंब के रूप में रहना शुरू कर दिया। इस तरह नवपाषाण काल आते आते मानव ने पशुपालन व कृषि कार्य को सुदृढ़ता के साथ करना शुरू किया। जो मध्य पाषाण काल में पशुपालन व कृषि का कार्य होता था, उसकी तुलना में नवपाषाण काल में काफी उन्नति प्राप्त कर ली। वहीं पाषाण उपकरणों की हम बात करें तो पूरा पाषाण काल की अपेक्षा मध्य पाषाण काल में उपकरण छोटे बने, अच्छे बने
और नवपाषाण काल आते आते उपकरण और भी सुदृढ़ और मजबूत अच्छे विकसित रूप में दिखाई देने लगे। इसके अलावा नवपाषाण काल में मानव ने स्थायी बस्ती का विकास कर लिया। ओके, स्थायी बस्ती मतलब एक स्थान पर स्थिर रूप से अपना निवास बना लिया। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के उपकरण की बजाय नवपाषाण काल के उपकरण हैं वे बेसाल्ट जैसे कठोर पत्थर को घिसकर, बेसाल्ट जैसे कठोर पत्थर को घिसकर निर्मित किए जाने लगे। उनमें लकड़ी के फलक का उपयोग किया जाने लगा, जैसे कुल्हाड़ी, औखली, बर्छे आदि ऐसे कई उपकरण हैं वो तैयार किए गए थे। तो इस तरह मानव ने शनैः शनैः समय के साथ साथ आवश्यकता के अनुरूप अपना विकास है वो किया है। अब हम देखते हैं कि इसी तरह से हमारे सामने एक बात आती है कि प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल कला, प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल कला। अब देखिए शैल कला, शैल का मतलब क्या होता है? शैल से तात्पर्य है चट्टान। उस समय में मानव अपना स्थान कहां पर बनाना था? केव यानी गुफा में। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मानव ने जब झोपड़ी आदि में रहना नहीं सीखा था, तब उसने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया और गुफाओं में रहने के दौरान वह अपने जीवन के विभिन्न रचनात्मक कार्यों को, अपने जीवन के विभिन्न रचनात्मक कार्यों को इन पत्थर के ऊपर उकेरना, पत्थर के ऊपर तोड़ने जैसे कार्य करने शुरू कर दी। इसकी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के भीमबेटका व पंचमढ़ी की गुफाओं से जानकारियां प्राप्त होती हैं। प्राचीन काल में मानव ने अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक व जीवन शैली से संबंधित विभिन्न पहलुओं को रचनात्मक रूप देते हुए शैल चित्रों के रूप में इंगित किया था। ठीक है, बोर्ड पे कर लीजिए गुफाएं, और इन गुफाओं के अंदर शैल चित्र बनाने शुरू कर। इन सदी में भीमबेटका की
शैल चित्र है, इन शैल चित्रों के बारे में हमें पंचमढ़ी, भीमबेटका की गुफा, ये दोनों स्थित है मध्य प्रदेश, इसके अलावा दक्षिण पूर्वी राजस्थान व अन्य क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा आज भी हमें भित्ति चित्रण अजंता एलोरा की गुफा के भित्ति चित्रण आज भी हमें तात्कालिक इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।